हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. Hosanna in the highest, peace forevermore. I need more money, get out of my way. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और जैसे हम अब मुख्य संदेश की ओर जाने वाले हैं, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज शाम प्रभु हम सभी को इस जगह इकट्ठा करने के लिए, जहां 2 और 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं, आप उनके बीच होते हैं। हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं प्रभु। धन्यवाद। यिर्मयाह 1 अध्याय 19 वचन से आज आपने हमें उत्साहित किया। हमें हालातों से हारने के बजाय प्रभु हमें तेरे प्रतिज्ञाओं में स्थिर खड़े रहने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। चाहे हालात परिस्थितियां कैसे भी हो, आपने वादा किया है कि आप हमारी लड़ाई लड़ोगे। आज शाम परमेश्वर जितने लोग प्रभु अपनी परिस्थितियों से जंग लड़ रहे हैं, आप उन्हें नया बल, नई शक्ति दीजिए। जैसे हम इस वर्ष के अंत के करीब आ चुके हैं परमेश्वर, हम भविष्यवाणी और ऐलान करते हैं कई लोग अपनी परिस्थितियों से बाहर आएंगे। जैसे हमने सुना दानियल को शेर की प्रभु मांद में फेंका गया, लेकिन दानियल जिंदा बचकर वापस आया। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, इन्हें परमेश्वर आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन वो भी सुरक्षित उसमें से बाहर आए। आज जितने लोग परमेश्वर प्रभु कई सारी विपत्तियों से जा रहे, समस्याओं से जा रहे हैं, वो सारी समस्याओं में विजयी बनकर बाहर आएंगे यीशु के नाम से। परमेश्वर हम कहते हैं जैसे हम नए साल में कदम रखेंगे, कई सारी गवाहियां हमें सुनने को मिलेगी। ये कलीसिया हारने वाली नहीं, ये कलीसिया जीतने वाली है। इस कलीसिया के लोगों को आप आशीष दीजिए। जो लोग आज घर पर हैं उन पर अनुग्रह करें प्रभु। परमेश्वर आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो कहीं पीछे छूट ना जाए, इसलिए उन पर अनुग्रह और दया करें। आपकी कलीसिया को आप आशीष दीजिए, यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु। इस जगह को हम आपके लहू से ढकते हैं। हाँ प्रभु, हर एक अशुद्ध चीज़ को हम यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और हम आपके विजय की घोषणा करते हैं। जितने छोटे बच्चे हैं उनकी सेवकाई करें, आपकी स्वर्गदूत उनकी सेवकाई करें प्रभु। और जितने बड़े बुजुर्ग हैं, आज पवित्र आत्मा हर एक से आप बातें करें, हर एक कठोर मन को आप परमेश्वर खुला करें। हम प्रार्थना करते तेरा वचन हमारे हृदय की गहराई में जाए। हम सारा आदर, महिमा और स्तुति आपको देते हैं। होने दे मैं घटूं और आप बढ़े, क्योंकि ये सब आप ही के बारे में है। आप ही है जो कलीसिया को बना रहे हो। धन्यवाद यीशु, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम उन सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक बार हमारी संडे सभा में। और आज हम सीखने जा रहे हैं 2 राज्यों में दोनों में क्या फ़र्क है, इसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। हमने पिछले संडे देखा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, तो फिर क्या है परमेश्वर का राज्य? पवित्र आत्मा में धार्मिकता और शांति है। आमीन, हालेलुया, मेल मिलाप है। आज हम सीखेंगे बहुत सारा विरोधाभास इस दुनिया में और परमेश्वर के राज्य में दिखाई देता है। दुनिया जिन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती है, परमेश्वर के राज्य में उसकी कोई कीमत नहीं है। और जिस तरह से आज ये संसार जिस दिशा में जा रहा है, हमें उसके विपरीत, हमें उसके उल्टे चलने के लिए बुलाया गया है। कई बार हम देखते हैं कि संसार में रहना और परमेश्वर के मूल्यों के साथ जीना कई बार चुनौतियों से भरा हुआ लगता है, क्योंकि जब आपके आसपास सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, सभी लोग गलत काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा मन में सवाल आता है कि हम उनसे अलग क्यों धारा में बहे, या हम अलग उनसे क्यों जीवन हम जिए। लेकिन प्रियो,
परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया है जिसके द्वारा इस संसार पर हम एक प्रभाव डाल सकते हैं। याद रखो, मत्ती 5 में यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति और तुम जगत के नमक हो। नमक और ज्योति दोनों में एक बड़ा गुण है कि वो अपना प्रभाव लोगों पर डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई निकाले याकूब उसका 4 अध्याय 4 वचन कोई पढ़े। याकूब कहता है कि इस संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है इस संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है आपको। आप परमेश्वर के शत्रु बन सकते हैं। कब? जब आप इस संसार से दोस्ती करते हैं। कई विश्वासी लोग अपने ऑफिस में, पड़ोस में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो विश्वास में नहीं है, उनका जीवन विश्वासी नहीं है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि जो बुरे हैं उनके साथ संगति मत करो, जो बुरे हैं उनसे दूर रहो, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? बिगाड़ देती है। मैंने कई विश्वासियों को धोखा खाते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने जो संसार में अपने दोस्त है, मित्र है, उनसे नाता नहीं तोड़ा, जिसकी वजह से बाद में चलकर वो विश्वास से भी भटक गए। याकूब कहता है 4 अध्याय 4 में, कोई पढ़े जल्दी से, कि इस संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से प्रेम रखना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, हाँ, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो खुद को क्या करता है? परमेश्वर का बैरी बनाता है। अब देखिए, हम संसार में नहीं है, हम संसार के नहीं है और हम संसार में जी भी रहे, लेकिन हमें बड़ा सावधान रहना है कि हम बैलेंस कैसे बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हे व्यभिचारियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। अब परमेश्वर से बैर करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि हम संसार के साथ दोस्ती करना बंद करें। अब संसार से मित्रता करने का मतलब क्या है? संसार से मित्रता करने का मतलब संसार की तरह बनना, संसार के जैसा चलना। हमारे देश में कहावत है, जैसा देश। हाँ, यूहन्ना में यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में प्रार्थना की। जानते क्या प्रार्थना की? ये हे परमेश्वर, ये लोग संसार में है तो इनकी रक्षा कर। ओके, अब देखिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें सावधान रहना है कि हम यीशु मसीह को इस संसार में दिखाना हमारा काम है। अगर हम संसार की तरह बनते हैं तो हम संसार के साथ मित्रता करते हैं। पहला यूहन्ना कहता है कि अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 वचन को हम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। हाँ, सो संसार से प्रेम रखने का मतलब संसार की वस्तुओं से प्रेम करना, संसार की चीजों से प्रेम करना। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो परमेश्वर को चुनो या इस संसार को चुनो। इस संसार को चुनने का मतलब है संसार की सुख सुविधा, संसार की चीजें, सांसारिक बातों से क्या करना? प्रेम करना। तो बाइबल कहती है अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तब हम देखते हैं कि संसार में कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य में नहीं चलती है। अब उदाहरण के लिए, अगर आप अमेरिका से भारत आते हो, अब अमेरिका में जो पैसा चलता है उसको डॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
डॉलर। अगर आप डॉलर भारत में लाएंगे और दुकान में जाकर आप डॉलर दोगे तो क्या कोई दुकान वाला उसे लेगा? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो इस देश का, हाँ, भले उस करेंसी का मूल्य भारत के करेंसी से ज्यादा है। अब $1 की कीमत जानते कितना है? हाँ, $1 की कीमत आप क्या जानो? हाँ, तो आप देखो, भले ही भारत में रुपया चलता है लेकिन डॉलर की कीमत रुपए से ज्यादा है। बट फिर भी आप ध्यान दो, डॉलर्स का इस्तेमाल आप भारत में नहीं कर सकते। तो अगर आपको भारत में डॉलर का इस्तेमाल करना है तो आपको उसे बदलना पड़ेगा, एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। ओके, और कहाँ आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा? जहां पर अधिकृत रूप से पैसा बदलवाया जाता है, हवाई अड्डे पर, या कोई अधिकृत एजेंट होता है जिसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है। और आप देखो, वो लोग आपको पैसा बदल के देते हैं। आप उन्हें $10 दो, बदले में वो आपको 1000 रुपए देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरह से आप बाहर का जो पैसा है वो भारत में नहीं चलता है। ठीक वैसे ही इस संसार की जो बातें हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चलती है। आइए हम देखें कौन सी चीजें हैं जो संसार और परमेश्वर के राज्य में फर्क लाती है। नंबर 1, कोमलता बनाम क्रोधी आत्मा। ओके, या फिर अग्रेसिव स्पिरिट जिसको बोलते हैं। मत्ती 5:5 को पढ़ी जल्दी से। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि धन्य है वो। अब किन लोगों को नम्र कहा गया, किन लोगों को धन्य कहा गया है? ओके, तो कितने यहां पर नम्र लोग हैं बताइए मुझे। कोई अपने आप से ये नहीं कह सकते कि मैं नम्र हूं, राइट? लोगों ने बोलना चाहिए कि ये नम्र व्यक्ति, परमेश्वर ने बोलना चाहिए नम्र व्यक्ति है। बट फिर भी यीशु क्या कहते हैं? वो कहते हैं धन्य है जो मन के नम्र है। एक जगह पर लिखा है धन्य है जो मन के दीन है। कितने लोगों के बाइबल में दीन लिखा है? दीन ये शब्द, हाँ, ओके। धन्य है जो मन के नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वो कौन बनेंगे? अरे बाप रे, क्या बनेंगे? पृथ्वी के, क्या बनेंगे? पृथ्वी के। कितने लोगों को पृथ्वी के अधिकारी बनना है? हालेलुया। कई लोग भारत सरकार के अधिकारी है, बट परमेश्वर कहता है कि जो लोग मन के नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। कब बनेंगे? जब यीशु मसीह आएगा, जब इस पृथ्वी पर वो अपने राज्य को स्थापित करेगा, तब उसमें वो आपको अधिकारी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब अधिकारी आते हैं तो क्या होता है? सभी लोग खड़े होते हैं, सैल्यूट करते हैं। सोचो, जब यीशु का राज्य आएगा तो आपको, बाइबल कहती है, अगर आप हो तो वो आपको इस पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी मत्ती में 11:29 को पढ़िए। अब इस पतित दुनिया में आक्रामक और हट्टी भावना का होने का मतलब है सफलता पाना, अपनी इच्छा को पूरा करवाना। नए नियम में आप प्रभु को अपनी नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करते हुए देखते हैं। परमेश्वर के राज्य में दीनता, नम्रता को सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है। वही है किसी भी चरित्र में पाए जाने वाले सच्ची ताकत का उदाहरण है। किसी भी व्यक्ति की चरित्र में, ओके, सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो नम्र और वो सबसे ज्यादा क्या है? दीन है। मुझे नहीं मालूम, अगर हमारे पास प्रोजेक्टर के लिए आज अगर होता मीडिया टीम, तो मैं आपको बताता कि एक डाली जो बहुत सख्त होती है वो आसानी से टूट जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? जो सख्त है वो टूटता है, लेकिन जो नम्र है वो नहीं टूटता है। इसलिए बाइबल कहती है जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस संसार में आप देखो, कई लोग अपनी इच्छा मनवाने के लिए आक्रामक होते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इस दुनिया में नम्र होने का मतलब लोगों को लगता है कमजोर है। ओके,
अब देखो कई लोग नम्रता का रास्ता इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर आप नम्र बनोगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, ये दुनिया आपका क्या करेगी, फायदा उठाएगी। अगर आप प्यार मोहब्बत से लोगों का आदर करेंगे तो लोग आपको अपने पैर के ठोकर में रखेंगे। तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा मैं भी कुछ हूं, मैं किसी से कम हूं क्या? हम है, बाकी सब पानी। पर याद रखो, यीशु ने कहा धन्य है जो मन के दीन है। प्रभु यीशु स्वयं कहता है वो कोमल है, राइट? ये कोमल नहीं, वो कहता है, परमेश्वर कहता है मैं दीन हूं, नम्र हूं। पढ़ो मत्ती 11 अध्याय 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ, वो कहता है मैं नम्र हूँ और मैं मन में कैसा हूँ, दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आज कई लोग बेचैन रहते हैं, उनके मनों में शांति नहीं है, वो शांति से सो नहीं पाते, हमेशा बेचैनी में जीवन बिताते हैं। यीशु कहता है मुझसे सीखो, मैं कोमल हूँ, मैं दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, तब तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। तो हमने देखा दो तरह का स्वभाव है, एक है कोमलता और दूसरा है क्रोधी या फिर आवेश में आने वाली आत्मा। अब दूसरा एक हम लोग तुलना करेंगे, इस संसार में आप देखो मतलबी स्वभाव, स्वार्थ बनाम सच्चा प्रेम। ओके, बनाम का मतलब है वैसेस। ओके, स्वार्थ बनाम सच्चा प्रेम, स्वार्थ के विरोध में सच्चा प्रेम। ये पतित दुनिया लालच, लोभ और स्वार्थ से चलती है। बहुत से बार हम देखते हैं कि संसार के लोग बस अपनी झोली भरने में लगे रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है बहती गंगा में, यहां तक कि जब वो दूसरों की मदद भी करते तो उसके पीछे एक मतलब होता, हाँ, उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है। हालांकि परमेश्वर का राज्य सच्चे प्रेम, उदारता और दूसरों की सच्चे मन से चिंता करने और खुद को दूसरों के लिए देने के महान गुणों पर टिका हुआ है। परमेश्वर के राज्य में प्रेम, उदारता, दूसरों की चिंता करना और दूसरों के लिए अपने आप को देना, इसे महत्वपूर्ण माना गया। बट संसार में सभी लोग अपने लिए जीते, दूसरों के लिए नहीं जीते। पिछले हफ्ते मैं तुंगा के हमारे हाउस ग्रुप में बता रहा था, एक दिन एक कोलकाता के सड़क पर एक बड़े पुलिस अधिकारी जा रहे थे और उन्होंने देखा मदर टेरेसा ने एक लावारिस आदमी को अपनी गोद में उठाया था, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी, उसके सर पे जख्म था और वो बहुत वो मरने पर टिका हुआ था। इस पुलिस अधिकारी ने जब देखा मदर टेरेसा उस व्यक्ति को अपनी गोद में लेकर उसका इलाज कर रहे थे, उसको मलम पट्टी लगा रहे थे, तब उन्होंने मदर टेरेसा से पूछा, मदर, इस आदमी के सामने कोई 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, इतनी बदबू मार रहा है, आप आखिर इस मनुष्य को कैसे हाथ में उठाकर इसकी सेवा कर रही हो? तब मदर टेरेसा ने बताया, उनके कांधे पर एक क्रॉस रहता था, उनकी साड़ी के पल्लू से बंधा हुआ एक क्रॉस। उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य जो कुछ ही देर में मर जाएगा, ये मेरे प्रभु यीशु को दिखाता है। मेरे प्रभु ने बताया है कि जो कुछ तुम मनुष्य के साथ करते हो वो तुम मेरे साथ करते हो। मैं इस मनुष्य की सेवा नहीं कर रही हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा कर रही हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, इसीलिए उन्हें मदर, पूरी दुनिया मदर कहती थी, मदर टेरेसा कहती थी, बाद में उनको संत की भी उपाधि दी गई। यीशु मसीह के राज्य में जो लोग हैं वो अपने आप को दूसरों के लिए देते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करने और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करने के महत्व को बताते हैं।
देखो मत्ती 22 अध्याय 37 वचन से 29 वचन में एक ने यीशु से पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से क्या कर, अपने संपूर्ण मन से, शक्ति से, बुद्धि से प्रेम कर और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब देखो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है सच्चा प्रेम कैसे होता है। कितने लोगों ने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों 13 को? सच्चा प्रेम, हाँ बताइए प्रेम कैसा होता है? प्रेम दूसरों से जलन नहीं रखता, हाँ, और प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, प्रेम दूसरों का भला चाहता है, प्रेम पढ़ो सब बातें सह लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपनी पत्नी से या आप अपने पति से इतना प्यार करते हो तो आप उनकी सारी बातें सहोगे। अगर आप अपने परिवार से प्रेम करते हो तो आप अपने परिवार के लिए सारी तकलीफों को सहन करोगे, करोगे कि नहीं? पौलुस ने कितनी महान बात प्रेम के बारे में बताई पहला कुरिन्थियों 13 में कि जो सच्चा प्रेम होता है वो सारी बातें सह लेता है, क्षमा करता है, ये वो बुराई को याद नहीं रखता, बुराई के बदले बुराई नहीं करता, लेकिन बुराई के बदले भलाई करता है। क्या इस संसार में आप ऐसे प्रेम की अपेक्षा कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर का राज्य है जो हमें ऐसे प्रेम के लिए बाधित करता है, उत्साहित करता है। हालेलुया। प्रेरित 20 अध्याय 35 में पौलुस क्या कहता है? पौलुस हमें उत्साहित करता है, हमें प्रभु के वचन को याद दिलाता है। प्रभु ने क्या कहा? लेने से ज्यादा, लेने से ज्यादा क्या है? लेने से ज्यादा क्या है? बट इस संसार में लोगों को क्या अच्छा लगता है? लेना अच्छा लगता है कि देना अच्छा लगता है? हाँ, जब तक हम इस दुनिया में थे तो हमें देना, हाँ हेलो सुनिए यहाँ पर, क्या हमको देना अच्छा लगता था? इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने भी खुद चर्च में आकर देना सीखा। पहले मुझे भी नहीं मालूम था देने का महत्व क्या। पहले हम बोलते थे अरे क्यों देने का, क्या जरूरत है, हम क्या इतना पैसे वाले हैं क्या सबको देते रहे? बट बाइबल हमें सिखाता है देना परमेश्वर का स्वभाव है। और अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमारे अंदर किसका स्वभाव होना चाहिए? किसका स्वभाव होना चाहिए? हाँ, किसका स्वभाव होना चाहिए? हमें देखने के बाद लोग बोलने चाहिए कि ये लोग दूसरों की तरह नहीं है, इनमें कुछ तो फर्क है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुनो, हमारे एक रिश्तेदार है, मतलब मेरे मामा लगते हैं, उनका कोई नहीं है, यानी वो दुनिया में अकेले। अभी उन्होंने शादी नहीं की, उनका घर गिर गया था, तो कविता ने बोला देखो उनका घर गिर गया, अभी उनका कोई नहीं है, आपको उनका घर बनाना पड़ेगा। मैं बोला हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, उनका घर हम कहाँ से बनाएंगे? उसको बहुत जल्दी लोगों पे दया आता है। तो उसने कहा तुम हटो, मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारे बड़े भाई से बात करती हूँ। तो उसने फ़ोन लगाया बड़े भाई को, और फिर तीनों भाइयों में बात हुई कि क्या करना है। और फिर हमने तीनों ने थोड़ा पैसा जमा किया और हम गए, और वहाँ पर मेरे बड़े भाई गए और उन्होंने घर बनाने के लिए मदद किया उनको। और फिर जो भी उनकी ज़रूरत थी, बेसिक नीड थी, उसके लिए उनको पैसा भी दिया। उनकी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि हमारे अलावा कई रिश्तेदार हैं, किसी ने भी उनको आके पूछा नहीं अब तुम क्या करोगे। और वो मुझे बोलने लगे कि तुम लोग ऐसे क्यों है। मैंने बोला ऐसे क्यों है मतलब? बोले आज दुनिया में कौन ऐसा सब करता है। और उन्होंने जब देखा कि हम उनकी मदद कर रहे हैं तो उनको काफ़ी रोना आया। मैंने उनको कहा कि आप रो मत, जब मैं छोटा था तो वो हमको लेकर घूमते थे। उन्होंने कहा ये हमारा फर्ज है, या हमारा काम है आपको मदद करना। देखो उन्होंने पहचान लिया क्योंकि हम प्रभु में हैं, तो ये संसार लेना जानता है, और प्रभु का वचन हमें कहता है तुम दो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेना ज्यादा धन्य है कि देना ज्यादा धन्य है? ओके। तीसरा क्वालिटी हम देखते हैं इस संसार में,
और लोगों में, परमेश्वर के लोगों में घमंड बनाम नम्रता। इस पतित दुनिया में घमंड इन दिनों अपने चरम पर है और यही प्रमुख कारण है मनुष्य और परमेश्वर के संबंधों में सबसे बड़ी रुकावट का। मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है उसका कारण क्या है? घमंड। और जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, हमें घमंड से अपने आप को दूर रखना है। आप देखो, घमंड ही है जो सारे गलत कामों को बढ़ावा देता है और नाकामी और असफलता को बढ़ावा देता है। पवित्र शास्त्र में हमें जानकारी मिलती है कि घमंड ही था जिसके कारण शैतान स्वर्ग से नीचे फेंका गया। उसके गिराए जाने का सबसे बड़ा कारण था घमंड। और उसे किस बात पर घमंड था, कोई बता सकता है? हाँ, बाइबल कहती है वो सर्वांग सुंदर था। सर्वांग सुंदर मतलब क्या? बहुत हैंडसम, अति सुंदर स्वर्गदूत था वो। बाइबल कहती है कि उसको परमेश्वर ने बहुत शिद्दत से बनाया। हालेलुया। और देखो, वो सबसे सुंदर था। और क्यों बनाया? क्योंकि वो आराधना करने वाला प्रधान दूत था। और उसके अंडर में, मतलब आप देखते हैं चर्च में क्वायर है, क्वायर में एक लीडर होता है और उसके साथ पूरा क्वायर खड़ा होता है। तो स्वर्ग के क्वायर की अगुवाई करने वाला वो स्वर्गदूत था, शैतान, जिसको लूसीफर नाम दिया गया। लूसीफर इस शब्द का मतलब है मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा। तो आप देखो, लूसीफर, उसमें जब विद्रोह आया, उसको जब घमंड आया कि मेरे जैसा कोई नहीं है, उसका काम था जो आराधना स्तुति आती थी वो परमेश्वर को देना। एक दिन उसने कहा कि ये आराधना स्तुति मैं खुद के लिए लूंगा। और तब उसके अंदर सड़ाहट आना शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि मिखाइल और जो दूसरे जो दूत था जिब्राइल, उन्होंने उसे क्या किया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और जब वो नीचे गिरा तो उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिरे। आप देखो, उसने परमेश्वर से बलवा किया। उसका प्रमुख कारण था घमंड। वहीं उसके उल्टे परमेश्वर के राज्य में नम्रता को बड़ा मूल्य दिया गया है। परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों में इसी के होने से या फिर ना होने से, या जिस हद तक ये होता है, बड़ा महत्वपूर्ण असर पड़ता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन वो दीनों पर अनुग्रह करता है। बोलो हालेलुया। याकूब 4:6 का हम पढ़ेंगे। हमने 4:4 पढ़ा, 6 में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन वो दीनों पर अनुग्रह करता है, नम्रों को अनुग्रह कर देता है। 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी, घमंडी लोग, ओके। और आप देखो, अभिमानी और घमंडी लोगों का विरोधी खुद परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता है जो लोग विरोधी है, घमंडी है, जो अपनी सुंदरता पर, ज्ञान पर, पैसों पर फूलते हैं, घमंड करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसों का विरोध करता है। लेकिन जो नम्र है, बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें क्या देता है? कृपा देता है। आज शाम मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को परमेश्वर का कृपा चाहिए? तो अपने आप को क्या करो? नम्र बनाने का मतलब क्या है मालूम है? हाँ, हेलो, नम्र बनाने का मतलब क्या है? जब लोग घमंड से भर जाते हैं तो आप बता सकते हो कुछ लोग कैसे व्यवहार करते जब लोग घमंड में आते हैं? ओके, नंबर 1 संतोष बोल रहा है, उनका बोलने का तरीका बदल जाता है। और भी कोई बता सकता है? हाँ हाँ, उनकी आंखें क्या होती? घमंड से चढ़ जाती है। दीपाली ने सही बोला। हाँ, वो अपने आप को क्या समझते हैं? उनको ही मालूम है वो क्या समझते हैं, उनको ही मालूम है बट वो सामने वाले को कुछ नहीं समझते। ओके, और घमंडी लोग कैसे होते हैं? दूसरे को तुच्छ जानना होता है। कैसे वो बोलते हैं? क्या है तो तुच्छ है? हाँ, फिर उनकी बर्ता हाँ हाँ, दूर। घमंडी लोग जब
आएंगे ना आपको मालूम पड़ जाएगा। अरे हाँ, दूसरी ओर नम्र लोग कैसे होते हैं? चलो एक एक लोग बताए नम्र लोग कैसे होते हैं। घमंडी लोग सबसे नहीं बात करेंगे, जो अपने लेवल के लोग होते हैं वो अपने ही लोगों से बात करेंगे। हाँ, बट नम्र लोग कैसे होते हैं बताओ? हाँ हाँ, हेलो, अरे कैसा रहा तुम्हारा दिन, और क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है घर में सब? हाँ, नम्र लोग कैसे होते हैं? आप जानते हैं यीशु पापियों के बीच में क्यों गया दादा? क्योंकि वो नम्र थे, उन्होंने यीशु का स्वागत किया। इन दिनों देखो एक सोशल मीडिया पर एक आदमी बहुत कमाल का काम कर रहा है। हाँ, मंसूरी नाम कुछ है उसका, हुसैन मैंने देखा उसका रील, रास्ते पर जो लोग खाना खा रहे हैं उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। मैं सोच रहा प्रभु हमारे विश्वासी लोग किधर गए? ये विश्वासी लोगों को करना चाहिए था। हाँ, कौन कर रहे? 2 बार मैं उसका वीडियो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मतलब प्रभु, संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है, और हम अपना एटीट्यूड लेकर, अपना स्वैग लेकर चल रहे हैं। हाँ, मेरे जैसा लोग क्यों यीशु से जुड़ते थे मालूम है? क्यों वो लोग यीशु से प्रेम करते थे मालूम है? क्योंकि उसने परमेश्वर का प्रेम दिखाया। हाँ, उसने लोगों का न्याय नहीं किया, ये तू चरसी है, ये तू बेवड़ा है, ये तू चोर है। नहीं, ऐसा नहीं बोला। उसने लोगों से क्या किया, और जो लोग यीशु के पास आए वो सब बदल गए, चेंज हो गए। कैसे? उसका प्रेम, उसके प्रेम ने लोगों को बदल दिया। हम क्या करते हैं मालूम है? खुद तो नहीं बदलते, लेकिन दूसरों को बदलना चाहते। और जब हम दूसरों को बदलने के लिए जाते हैं ना, फिर लोग हमसे दूर भागते हैं। ये आ गया वापस लेक्चर देने। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हैं आप लोगों को? समझ में आ रहा है? हमें लोगों का न्याय नहीं करना है, बट हमें लोगों को क्या करना है? प्रेम दिखाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो, सबसे अच्छा उदाहरण है घमंड का राजा नबूकदनेस्सर। मेरे पास टाइम नहीं, आप घर में पढ़ सकते। दानियल 4 अध्याय 29 में 34 वचन। दानियल राजा की पुस्तक, दानियल नबी की पुस्तक में हम देखते एक राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर। वो इतना ताकतवर था। एक दिन वो अपने राजमहल में घूम रहा था और उसने नजर डाला, उसने कहा इतना बड़ा बेबीलोन, इसे मैंने ही तैयार किया है। उसने कहा कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं कि दुनिया का कोई दूसरा राजा मेरे सामने ठहर नहीं सकता है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी अक्ल क्या कर दी मालूम है? हाँ, परमेश्वर ने उसकी अक्ल को ताला लगा दिया। और अब देखो, वो थोड़ी ही देर में जानवर जैसा बन गया, और वो जाकर जंगल में जानवरों जैसा घास खाने लगा। और जब उसका पर्टिकुलर टाइम खत्म हुआ, फिर परमेश्वर ने उसकी अक्ल की ताला खोल दिया। फिर उसको होश आया, फिर उसने बोला सच में परमेश्वर ही महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। वही एक को खड़ा करता है और दूसरे को नीचे कर डालता है, उसी की महिमा युगान युग हो। सो हम देखो, अगर आप नहीं चाहते परमेश्वर आपके विरोध में खड़े हो, तो क्या हो, अपने आप को नम्र बनाओ, लोगों से रिस्पेक्ट, प्रेम से बात करना सीखो। ओके, अब देखो, जब तक आप खड़े हो आपको गिरने का डर है। नम्र लोग क्या है? गिरे हुए नहीं उनको गिरने का डर नहीं है। आप देखो, इसलिए यदि हम परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को नम्रता की आत्मा में मजबूत बनाना है। चौथी क्वालिटी, पाखंड बनाम खराई। मतलब इस दुनिया में आप देखो, कई जगह पर आप पाखंड को देख सकते हैं। पाखंड का नाता भी घमंड से। प्रभु यीशु ने नए नियम में शास्त्रियों और सदुकियों के पाखंड के लिए जमकर उन्हें फटकार लगाए, क्योंकि उनके धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए होते थे। अब फरीसी और सदुकी, ये 2 वर्ग थे यहूदी लोगों में जो बाजारों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे। यीशु ने कहा उनके जैसा मत बनो। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने घर जाओ, कुल्ली लगाओ और क्या करो? अकेले में प्रार्थना करो। बट शास्त्रीय लोग बाजार में खड़े रहकर क्यों प्रार्थना करते थे? हाँ,
और उनकी प्रार्थनाएं ना 5 मिनट की नहीं होती थी, उनकी प्रार्थनाएं आधा घंटा 1 घंटा। तो यीशु ने सिखाया जब तुम प्रार्थना करते हो तो बड़बड़ मत करो, 2 शब्द बोलो परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को। जब तुम प्रार्थना करते हो घर में जाओ और गुप्त में प्रार्थना करो, क्योंकि तब तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। जब हम चर्च में आते हैं और आत्मिक बातें भी दिखाने के लिए करते तो हम में और शास्त्री लोगों में कोई, फरीसियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। फरीसी लोग बाजारों और चौकों में खड़े होकर प्रार्थना करते थे, सफेद चोगा पहनते थे और उन्हें दूसरों से नमस्कार लेना, किसी कार्यक्रम के मुख्य स्थान में बैठना पसंद था। वो कभी भी बैक सीट पर नहीं बैठते थे, उनको हमेशा किसी भी प्रोग्राम में आगे बैठना होता है, चीफ गेस्ट। आप देखो मत्ती 23:5 में यीशु क्या कहता है, क्यों उन्हें लोगों का नमस्कार चाहिए होता है, क्यों उनको आगे की सीट पर बैठना पड़ता है, कि वो नीचे नहीं बैठते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सबका ध्यान उनके ऊपर जाए। आप लोग अगर परमेश्वर के राज्य में आना चाहते, नंबर 1 याद रखो, कभी भी लोगों का ध्यान अपनी ओर मत आकर्षित करो, लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर आकर्षित करो। देखो मत्ती 23 पढ़ो। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हाँ, वो अपने सारे काम, पेन से अंडरलाइन करो, किसको दिखाने के लिए करते थे। हाँ, अभी आपके पास चॉइस है, परमेश्वर को दिखाओ या लोगों को दिखाओ। अगर आप उपवास करते हो लोगों को दिखाने के लिए, प्रार्थना करते हो लोगों को दिखाने के लिए, ओके, जो भी कर रहे हो सिर्फ दिखावा है, तो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। यस। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हाँ, वो अपने ताबीजों को चौड़ा करते थे, दिखा देते कि वो बहुत धर्मी हैं। हाँ, अपने वस्त्र के कोर को बड़ा करते थे। हाँ, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। हाँ, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। बोलो हम सब भाई है, हमारा एक ही गुरु है। मरकुस 12:24-40 में देखो यीशु ने क्या कहा कि ये फरीसी लोग एक्चुअली देखा जाए तो चूना फिरी हुई कब्रें हैं। क्या है? हाँ, जो बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है लेकिन अंदर क्या है? कचरा है। अंदर क्या है? सड़ाहट है। देखो मरकुस 12:40 वचन। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। हाँ, अभी कौन विधवा लोगों के घरों को खा जाता है? फरीसी लोग, जो समाज के ठेकेदार बन के घूमते हैं। हाँ, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। दिखाने के लिए बड़ी देर तक क्या करते हैं? हेलो, पती भी वही तक जाता है, अरे हिचं प्रार्थना कधी होणार? हाँ, कधी मला खायला मिळते, जेवण नाही बनवत। सुनो, यहाँ पर दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी देर तक प्रार्थना करते हैं। आगे ये अधिक दंड पाएंगे। वो अधिक दंड पाएंगे। एक दिन हम पास्टर्स लोग खाना खाने के लिए बैठे और एक नया भाई था, उसको बोला रे धन्यवाद दे, प्रार्थना कर। उसने शुरुआत किया और इतने देर तक प्रार्थना करता गया, हम लोग घड़ी देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। जब उसने आमीन किया, खाना ठंडा हो गया। मत्ती 23:27-28 में आप देखो यीशु ने उनकी भर्त्सना की। नहीं पढ़ना क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, बट आप लोग नोट ले सकते हो। मैथ्यू 23:27-28। आज दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दिखावा करने में यकीन करते हैं, जो पाखंडी है। और दुख की बात है कि कई सारे विश्वासी भी आज इसी तरह पेश आते हैं। हमारी दुनिया में एक बहुत ही फिल्मी गाना मशहूर हुआ था। आप लोग कितने नौजवान जो पीढ़ी, उनको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे एक ही चैनल था, तो ये गाना बहुत बार बार टीवी पे आता था। और ये गाना ऐसा था, भोली सूरत के दिल के खोटे, नाम बड़े और, अरे सबने सुना है क्या? भोली सूरत दिल के नाम बड़े और,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मिक होने के लिए बुलाया है, ना कि धार्मिक। धार्मिक का मतलब देखिए, हिंदी में एक ही शब्द है धार्मिक, बट अंग्रेजी में रिलीजियस और स्पिरिचुअल, इसके लिए हिंदी एक ही शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में दो शब्द है। तो अंग्रेजी में बोला गया है कि वी आर नॉट कॉल्ड टू बी रिलीजियस, बट वी हैव बीन कॉल्ड टू बी राइचियस। हमें धर्मी होने के लिए नहीं, आत्मिक होने के लिए बुलाया गया है। ओके, वो वाला धर्मी नहीं। धर्मी का मतलब दूसरा भी अर्थ होता है, जाना है, सिर्फ रीति रिवाज, नाम के लिए करना है, इसके लिए करना है, चर्च आना है, इसके लिए चर्च आना है, स्तुति करना है, इसके लिए करना है, प्रार्थना करना है, इसके लिए करना है। विश्वासियों के जीवन में पाखंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके हमारे जीवन में सिर्फ खराई होनी चाहिए। लास्ट वचन हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 5:8। प्रभु भोजन में हिस्सा लेते समय हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। इस बात पर पौलुस जोर देता है, सच्चाई और ईमानदारी वो गुण है जो परमेश्वर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर के राज्य के हैं उनके पास ये गुण होना चाहिए। यस, पढ़िए 1 कुरिन्थियों 5:8। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से। बुराई और दुष्टता की खमीर से नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हाँ, सच्चाई और सीधाई। सीधाई लिखा है, सीधाई शब्द। हाँ, जरा जोर से बोलो, अपने बाजू वाले को बोलो, सच्चाई और सीधाई। सच्चाई और सीधाई की अखमीरी रोटी। बोलो, अखमीरी रोटी। मराठी में इसको बेखमीर भाकरी बोलते और हिंदी में अखमीरी रोटी। अब सुनिए, कोई भी रोटी जब इजरायली बनाते थे तो उसमें वो खमीर डालते थे। हाँ, इंग्लिश में जिसको ईस्ट बोलते हैं। आप देखो, पाव जो होता है ना, वो फूलता क्यों है? उसमें क्या डालते हैं? हाँ, खमीर डालते हैं। खमीर के वजह, आटा क्या होता है? हाँ, जैसे खाने में सोडा बेड़ा कुछ डालेंगे तो क्या होता है? हाँ, तो इतना बड़ा वड़ा इतना हो जाता है और बाद में वो खाने के बाद पेट में गैस होने लगती है, क्योंकि उसमें क्या है? क्या है उसमें? सोडा है। तो यहां पर पौल कहता है कि सच्चाई और सीधाई का अखमीरी, यानी तुम्हारा जीवन में कोई दुष्टता का मिलावट नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए। जब तुम इस प्रभु भोजन के पास आते हो, अपना पाखंड का चेहरा उतार दो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो, क्योंकि इस संसार में और परमेश्वर के राज्य में यही फर्क है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खड़े हो जाएं। न्यू लाइफ फेलोशिप पवई चर्च यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होते हैं, कृपया उन सभी को देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।